आज 2 नवंबर 2025 मार्केट एनालिसिस पर बात करते हैं। ट्रंप और जी की हिस्टोरिकल डी एक्सप्लेन करेंगे बिल्कुल सिंपल हिंदी में। स्टॉक मार्केट वेल्थ मल्टीबैगर। साथियों, बहुत दिनों बाद वापस से वीडियो बना रहा हूं। आपको पता है मेरे स्वास्थ्य में कुछ गड़बड़ है अभी, जिस कारण मैं आपको रेगुलर वीडियो नहीं दे पा रहा। अभी हम बात करेंगे शुक्रवार के मार्केट एनालिसिस पर। दोस्तों, शुक्रवार को शेयर बाजार में शुरुआत थोड़ी कमजोर रही, लेकिन दिन के आखिर में थोड़ी रिकवरी दिखी। बीएसई सेंसेक्स करीब 156 अंक गिरकर 25,722 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी में भी लगभग 0.60 की गिरावट रही। इस गिरावट के बावजूद दुनिया भर के मार्केट में उम्मीद की लहर है, क्योंकि अमेरिका और चीन के बीच हिस्टोरिक ट्रेड डील हुआ है। यह डील दक्षिण कोरिया में डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग के मुलाकात में साइन हुई, जो 2019 के बाद दोनों की पहली बैठक थी। साथियों, आप देख रहे हैं स्टॉक मार्केट वेल्थ मल्टीबैगर, जहां हम रोज बताते हैं मार्केट की सबसे बड़ी खबरें और उसका असर। साथ ही सेबी डिस्क्लेमर है, यह वीडियो सिर्फ शैक्षणिक उद्देश्य के लिए है। मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ। कोई भी वित्तीय फैसला लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर करें। साथियों, दोनों नेताओं के बीच करीब 90 मिनट की मुलाकात में 1 साल की ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुई है, जो फिलहाल बढ़ते तनाव को रोकने में मदद करेगी। यदि हम डील की मुख्य बातों पर बात करें तो समझौता का जो असर है, चाइना ने रेयर अर्थ के एक्सपोर्ट पर जो पाबंदी लगाई थी, वो 1 साल के लिए हटा दी है। ग्लोबल सप्लाई चेन को राहत। ईवी चिप और डिफेंस सेक्टर के लिए बड़ी खुशखबरी है। साथियों, यूएस ने चाइना से आने वाले सामानों पर टैरिफ 57% से घटाकर 47% किया। महंगाई घटेगी, उपभोक्ता वस्तुएं सस्ती होंगी। यदि हम टैरिफ पर बात करें तो 20% से घटाकर 10%, जिससे ड्रग्स कंट्रोल में सहयोग का संकेत होगा। चाइना अब अमेरिका से 1.2 करोड़ टन सोयाबीन खरीदेगा, जिससे किसानों को राहत। एग्री मार्केट स्थिर होगा। एनवी इंडिया और चाइना के बीच चिप्स को लेकर बातचीत शुरू। टेक कंपनियों को राहत। भारत के आईटी सेक्टर को भी फायदा होगा। चाइना अमेरिका से तेल और गैस खरीदेगा। अलास्का डील। तेल के दाम स्थिर हो सकते हैं। ट्रंप ने कहा, यह मीटिंग दुनिया के लिए गेम चेंजर है। शी जिनपिंग ने कहा, अब वक्त है मिलकर काम करने का, न कि अलग होने का। साथियों, भारत पर इसका जो असर है, यदि हम देखें तो सबसे पहला है विदेशी निवेशक। एफआईआई अभी थोड़ा सावधान है। 6,769 करोड़ की सेलिंग हुई है, लेकिन डील लागू होने के बाद फिर से पैसा आने की उम्मीद रहेगी। वहीं पे घरेलू निवेशक डीआईआई की बात करें, लगातार खरीदी कर रहे हैं। 7,068 करोड़ की नेट बाइंग। मेटल, ऑटो और आईटी सेक्टर को सीधा फायदा होगा, क्योंकि अब रेयर अर्थ और चिप्स की सप्लाई आसान होगी। ऑयल प्राइसेस स्थिर रहेंगे, इससे भारत की इकोनॉमी को राहत मिलेगी। साथियों, यदि हम ओवरऑल टेकआउट देखें तो ट्रंप जी हिस्टोरिकल डील से इंडियन मार्केट को नई रफ्तार मिल सकती है। मेटल, आईटी, ऑटो और एनर्जी सेक्टर में खरीदारी के मौके हो सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे, मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं, तो कोई भी निवेश का फैसला करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से जरूर सलाह करें। एफआईआई सेलिंग सिर्फ शॉर्ट टर्म है। अगले हफ्ते मार्केट में रिवर्सल देखने को मिलेगा। साथियों, अब बात करते हैं ग्लोबल मार्केट की, जो कि ट्रंप और जी जिनपिंग के बाद क्या असर होगा। तो डील से ऑप्टिमाइजेशन और रैली की शुरुआत हो सकती है। यदि डाउ जोन्स की बात करें तो 47,562.87, 40.75, 0.09% फ्लैट, बट एक्सपेक्टेड टू राइज मोर ऑन डील इम्प्लीमेंटेशंस। S&P 500 6,840.20, 17.84, 0.26, यह भी फ्लैट। टेक स्टॉक्स रिकवरी एक्सपेक्टेड है। एनवी इंडिया 2.5% पोस्ट डील एक्यूमेन। नेस्डेक 23,724.96, 143.50, 0.61%। सेमीकंडक्टर स्टॉक प्राइम्ड फॉर रैली। मुख्य कारण है टैरिफ अनसर्टेनिटी रिमूव्ड, 100% नवंबर 1 टैरिफ थ्रेट कैंसल्ड, इन्फ्लेमेशन इन्फ्लेशन रिलीफ
10% tariff cut means cheaper Chinese import. Consumer prices stable. Corporate earning hope. Take consumer. Good companies planning revised. Geopolitical de-escalation. Market hit. Uncertainty. This deal provides clarify. यदि हम एशियन बाजार की बात करें तो स्ट्रॉन्ग रैली एक्सपेक्टेड है। जापान निकेई 225 रिकवरी इनकमिंग। रेयर अर्थ सप्लाई गारंटीड हेल्प्स जापानीज मैन्युफैक्चरर्स। कार इलेक्ट्रॉनिक्स। चाइना संघाई कंपोजिट 3342.01 पर, बट ह्यूज रैली एक्सपेक्टेड एज एक्सपोर्ट कंट्रोल्स। हांगकांग हांगसेंग 25,907 1.43% की गिरावट, बट विल रिवर्स ऑन डील। साउथ कोरिया कॉस्पी मीटिंग होस्ट होने से सेंटिमेंट पॉजिटिव रहेगा। टेक कंपनीज को बेनिफिट। ताइवान टीएसएमसी को रिलीफ। रेयर अर्थ और सेमीकंडक्टर ट्रेड की क्लैरिटी। इंडिया इंपैक्ट इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, ईवी सेक्टर, डिफेंस प्रोडक्शन में टेलविंड। सप्लाई चेन स्टेबिलिटी, कॉम्पिटिटिव रिकवरी, कैपिटल इनफ्लोज बैक टू एसिव। अब बात करते हैं यूरोपियन बाजार की। मॉडरेट रिकवरी। जर्मनी डेक्स रिकवरी एक्सपेक्टेड। ऑटोमोटिव सेक्टर मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू वॉक्सवैगन को अर्थ सप्लाई रिलीफ टाइम। यूके फुटसे 100 कमोडिटी लिंक्ड रिकवरी। एनर्जी स्टॉक बेनिफिट। फ्रांस सीएसी 40 लग्जरी गुड्स सेमीकंडक्टर को रिलीफ टाइम। ग्लोबल इंपैक्ट ऑन इंडिया। एफआईआई इनफ्लोज लाइकली टू इंप्रूव अगले सप्ताह डील इंप्लीमेंटेशन के बाद। इंडियन मेटल कमोडिटी स्टॉक्स को टेलविंड। अब ग्लोबल इंपैक्ट ऑन इंडिया। एफआईआई इनफ्लो लाइकली टू इंप्रूव अगले सप्ताह डील इंप्लीमेंटेशन के बाद। इंडियन मेटल कमोडिटी स्टॉक्स को टेलविंड। रेयर अर्थ सप्लाई की। आईटी सर्विसेज को रिलीफ। ऑटोमोटिव ईवी सेक्टर में अपॉर्चुनिटीज साथियों। अब बात करते हैं करेंसी और कमोडिटी के रिव्यू पर। यूएस डॉलर इंडिया में 88.72 पर ट्रेड किया 31 अक्टूबर को। 52 वीक हाई डील से एक्सपेक्टेड। यूएस डॉलर वीकनिंग पॉसिबल नेक्स्ट वीक एज टैरिफ अनसर्टेनिटी रिड्यूस। स्ट्रेंथ मिल सकता है रुपए को। वहीं पर गोल्ड 1,18,910 प्रति 10 ग्राम 24 कैरेट स्लाइटली सॉफ्टर होगा नेक्स्ट वीक एज यूएस डॉलर वीक होगा। डिमांड कम हो सकता है डील से। सिल्वर 1,55,030 इंडस्ट्रियल डिमांड रिकवरी की वजह से पॉजिटिव रहेगा। क्रूड ऑयल ब्रेंट $64.66 0.45% की बढ़त। WTI 7.88 यहाँ पर भी 0.51% की। चाइना के एनर्जी इंपोर्ट बढ़ेंगे अलास्का डील के कारण। प्राइस अब ट्रेंड में आ सकते हैं इस वीक इनिशियली सेलिंग के बाद स्टेबलाइजेशन। रेयर अर्थ प्राइस सप्लाई अनसर्टेनिटी रिमूव। प्राइस को रिलीफ मिलेगा। इंडियन मेटल कंपनीज को बेनिफिट। बिटकॉइन 1,02,98,677 पर। बीटीसी रिस्क ऑन सेंटीमेंट से क्रिप्टो उम्मीदें बढ़ी हैं साथियों। अब भारतीय शेयर बाजार की स्थिति पर बात करेंगे। इंडियन इक्विटी मार्केट का डिटेल्ड एनालिसिस। सबसे पहले बात करेंगे सेंसेक्स के परफॉर्मेंस का। 25,722.10 0.60% की गिरावट। शॉर्ट टर्म सेलिंग एफआईआई आउटफ्लो के दबाव में, लेकिन लॉन्ग टर्म डील से इंडियन मार्केट को ह्यूज पॉजिटिव इशारे मिल रहे हैं। नेक्स्ट वीक डील इंप्लीमेंटेशन के बाद रिकवरी एक्सपेक्टेड है। निफ्टी एनालिसिस की यदि बात करें, सेम क्लोजिंग लेकिन टेक्निकल लेवल सॉलिड रहे। सपोर्ट 25,700 से 25,750 होल्ड रहा। यह बायर को स्ट्रेंथ दिखाता है। डीएल से नेक्स्ट वीक निफ्टी 26,200 तक जा सकता है अगर ग्लोबल रिस्क ऑन रैली जारी रहे। बैंक निफ्टी 57,776.35 पे 0.44% की गिरावट। पीएसयू बैंक में बाइंग जारी रहेगी क्योंकि इंडिया के गवर्नमेंट को यूएस चाइना टॉस से जियोपॉलिटिकल एडवांटेज मिल रहा है। ब्रॉडर मार्केट की बात करें तो मिड एंड स्मॉल कैप में हल्की गिरावट, लेकिन डील लागू होते ही रिवर्सल पॉसिबल है साथियों। मार्केट ब्रेड्थ की यदि बात करूं तो 1263 एडवांस, 1802 डिक्लाइन। नेक्स्ट वीक पॉजिटिव टर्न अराउंड। अब बात करते हैं इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटीज की। एफआईआई 6,769.34 करोड़ की नेट सेलिंग, लेकिन अगले हफ्ते रिवर्सल एक्सपेक्टेड है अगर डील इंप्लीमेंट स्मूथली हो तो। डीआईआई 7,068.44 करोड़ नेट बाइंग। इंडियन इंस्टीट्यूशंस कॉन्फिडेंट रिमेनिंग कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं सेक्टर वाइज आउटलुक के लिए। तो मेटल जो है
वो 5 स्टार है। रेयर अर्थ सप्लाई से इसको फायदा होने वाला है। आईटी और सेमीकंडक्टर्स में एनवी इंडिया चीन बातचीत से पॉजिटिव। ऑटो ईवी चेन को स्थिरता। पीएसयू बैंक जियोपॉलिटिकल फायदा। फार्मा यहाँ पर साथियों न्यूट्रल पॉजिटिव रहेगा। एफएमसीजी रियलिटी भी हल्की स्थिरता। यदि हम की टेकवेज की बात करें तो मार्केट रिकवरी, इंस्टीट्यूशनल इनफ्लो, सेक्टर विनर यहाँ पर आप एक बार देख सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 15 स्मॉल कैप गेनर और स्मॉल कैप लूजर। सबसे पहले नवीन फ्लोरिन 5,630 पे 13.12% की मजबूत बढ़त। स्पेशलिटी केमिकल रेयर अर्थ रिलेटेड ह्यूज बेनिफिशियरी है ये। आईकेएस हेल्थ 1,643 4.84% की बढ़त। हेल्थ केयर न्यूट्रल डील वेलकॉर्प 963.20 4% की बढ़त। इंफ्रास्ट्रक्चर पाइप सप्लाई चेन स्टेबलाइजेशन। स्टार हेल्थ 495.15 2.93%। इंश्योरेंस स्टेबल प्रीमियम इन्वायरमेंटल न्यूलैंड लेप्स 16,552 पर 2.44%। फार्मा एक्सपोर्ट नेट स्क्राइब्स, यदि हम इसकी बात करें तो सॉफ्टवेयर यूएस सेमीकंडक्टर टेक डिमांड इंक्रीज से बेनिफिट। अपोलो पाइप इंफ्रास्ट्रक्चर सप्लाई चेन। रेयर अर्थ हिंदुस्तान जिंक मेटल माइनिंग रेयर अर्थ सप्लाई। एमआरपीएल ओएमसी चाइना इमर्जी परचेस। वहीं पे ग्लैंड फार्मा फार्मा एपीआई एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस। कार्ट्रेड टेक 3,081 पे 15.66%। ऑटोटेक यूज्ड व्हीकल सप्लाई चेन बेनिफिट। टाटा स्टील मेटल सेक्टर रेयर अर्थ डील डायरेक्ट। स्टोवक्राफ्ट 751.60 पर 5.70% की बढ़त। न्यूजेन सॉफ्टवेयर 971 पर आईटी सर्विसेज यूएस टेक रिकवरी से बेनिफिट। एजिस वोपेक 279 पर 1.71%। ऑयल स्टोरेज यूएस चाइना एनर्जी डील से वॉल्यूम स्पाइक। अब बात करते हैं स्मॉल कैप लूजर की, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे सीएसी 179 पर ट्रेड कर रहा है। 0.04% की मामूली गिरावट। प्रॉफिट बुकिंग हुई है, रिकवरी एक्सपेक्टेड है। एचबीएल इंजीनियर इलेक्ट्रिकल्स विल बाउंस बैक नेक्स्ट वीक 1,002 पर ट्रेड कर रहा है। 0.06% की मामूली गिरावट। ब्रिगेड इंटरप्राइज 1,036 पर 0.28% की गिरावट। रियलिटी वीकनेस टेम्परेली डील से सेंटिमेंट इंप्रूव। रेडिको खेतान 3,135 पर 0.31% की गिरावट। हाई बेस इफेक्ट वैल्यू अपॉर्चुनिटी नेक्स्ट वीक। जीआरएसी 2,558 पर शिप बिल्डिंग जियोपॉलिटिकल स्टेबिलिटी से ऑर्डर इंक्रीज होंगे, पोटेंशियल है साथियों। अब बात करते हैं न्यूजन सॉफ्टवेयर 971 पर आईटी सेक्टर ड्रैग फिर खत्म होगा डील से पॉजिटिवनेस। एमजीएल 1,273 पर गैस डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी डील से मार्जिन बेनिफिट। दीपक फर्टिलाइजर 1,486 केमिकल स्टेबल कॉस्ट इन्वायरमेंटल। आइनॉक्स विंड 154 पर ट्रेड कर रहा है। रिन्यूएबल एनर्जी डील से सप्लीमेंट्री विंड डिमांड होगी। अनंतराज 643.65 रियलिटी डील से कमर्शियल प्रोजेक्ट बूस्ट होंगे। मेटल आईटी और आईटो सेक्टर में अगले हफ्ता बेहद पॉजिटिव रह सकता है साथियों। अब बात करते हैं टेक्निकल और फॉरवर्ड आउटलुक पर। पोस्ट डील एनालिसिस करते हैं साथियों, जिसमें हम निफ्टी टेक्निकल, ब्रोकरेज रिकमेंडेशन, रिस्क फैक्टर, एक्सपोर्ट कंक्लूजन सभी पर बात करते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी टेक्निकल्स पर, जिसमें सपोर्ट है 25,700 से 25,750 होल्डिंग फॉर्म है। रेजिस्टेंस 25,950 से 26,000। नेक्स्ट ब्रेकआउट टारगेट 26,200 से 26,300। डील से पुश एक्सपेक्टेड। आरएसआई लेस देन 60, लेकिन डाइवर्जेंस दिख रहा है। बुलिश रिकवरी रेडी है। मार्केट आउटलुक यदि देखें तो नेक्स्ट वीक में डील इंप्लीमेंटेशन हो सकती है। ग्लोबल ट्रिगर है। ट्रंप और जी डील इंप्लीमेंटेशन बिगिंस। टेरिफ फिजिकली कट मंडे। चाइना रेयर अर्थ एक्सपोर्ट रिज्यूम। सप्लाई चेन रिलीफ स्टार्ट्स। सोयाबीन शिपमेंट फ्रॉम यूएस टू चाइना कमोडिटी स्टेबलाइजेशन। एनवी इंडिया विजिंग सेमीकंडक्टर टॉक could conclude this month. Trump April China visit. See US visit planning. Relationship reset momentum. Domestic catalyst. Diwali season demand into November. IPO calendar active. Quarter two result season continues. RBI monetary policy unchanged. Next review December. साथियों स्मॉल कैप स्पेस जरूर रहेगा। मेटल रेयर अर्थ स्टॉक्स नवीन फ्लोरिन हिंदुस्तान जिंक ऑटो इंसिलरी में। इसके बाद कार ट्रेड वेलकॉर्प अपोलो पाइप आईटी सेमीकंडक्टर में न्यूजेन
न्यूस्क्राइब, टेक प्लेयर्स, फार्मा एपीआई में लैब, न्यूलैंड लैब, ग्लैंड फार्मा, फेंटनिल टैरिफ टास्क से, एनर्जी और ऑयल सर्विसेज में एमआरपीएल, एजिस वोपेक, चाइना एनर्जी इंपोर्ट डील से। यहाँ पर ये सभी ब्रोकरेज रिकमेंडेशन के आधार पर मैं आपको कुछ चीजें बता रहा हूँ। ओवरवेट है मेटल आईटी ऑटो एनर्जी में, न्यूट्रल है पीएसयू बैंक और रियलिटी में, अंडरवेट है एफएमसीजी में, फार्मा फार्मूलेशन प्रेशर रिमेन रहेगा साथियों। साथियों ध्यान रहे मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ, तो कोई भी निवेश फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से बात करेंगे। अब हम इमीडिएट रिस्क पर मॉनिटर करेंगे साथियों, जिसमें सबसे पहले डील इम्प्लीमेंटेशन में डिले हो सकती है। ट्रम्प जी रिलेशनशिप अभी भी फ्रेजाइल है। चाइना से फेंटेनल कंट्रोल में स्लो प्रोग्रेस, टैरिफ रिडक्शन स्टेल्ड हो सकता है। ताइवान स्ट्रेट टेंशन फिर से एस्केलेट हो सकता है। सेमीकंडक्टर एक्सपोर्ट कंट्रोल डिटेल अभी अनक्लियर है। ग्लोबल इकोनॉमिक स्लोडाउन अभी भी रिस्क बना हुआ है साथियों। मार्केट एक्सपर्ट्स के मुताबिक यह 2025 का सबसे बड़ा इवेंट है। इस तरह के डील के बाद मार्केट को कम से कम 2-3 महीने तक पॉजिटिव ट्रेंड मिल सकता है। नेक्स्ट वीक से नवंबर दिसंबर में ह्यूज रैली पॉसिबल है, जब डील इम्प्लीमेंटेशन विजिबल होगा। करंट मार्केट फेज कंसोलिडेशन टू रिकवरी रैली। आज का 0.6% वीकनेस एफआईआई प्रॉफिट बुकिंग है, लेकिन डीआईआई और डोमेस्टिक डिमांड से बेस बन रहा है। डील से इंडियन एक्सपोर्टर्स, आईटी, ऑटो, फार्मा, मेटल को ह्यूज कंपटीशन एडवांटेज मिलेगा साथियों। यदि हम बात करें मेटल, आईटी, ऑटो और एनर्जी सेक्टर में, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछकर रणनीति बनाएं। एफआईआई की सेलिंग अस्थायी है, अगले हफ्ते इनफ्लो वापस आने की उम्मीद है। रेयर अर्थ डील के बाद कमोडिटी प्राइस में स्थिरता आने की पॉसिबिलिटी है। अगले हफ्ते के लिए यदि हम मार्केट के आउटलुक को देखें, तो मेन ट्रिगर रहेगा ट्रम्प जी डील का इम्प्लीमेंटेशन, रेयर अर्थ एक्सपोर्ट रिज्यूम, एनवी इंडिया चाइना टैक्स फाइनलाइजेशन, सोयाबीन शिपमेंट स्टार्ट, दिवाली डिमांड ऑन आईपीओ सीजन पॉसिबल टारगेट, निफ्टी 26,200 से 26,300, सेंसेक्स 26,000 से 26,200। ध्यान रहे साथियों, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ। यह एनालिसिस एजुकेशनल पर्पस के लिए, इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्वालिफाइड एडवाइजर से कंसल्टेशन के बाद लें। मार्केट रिस्क समझकर इन्वेस्ट करें। ट्रम्प जी डील की इम्प्लीमेंटेशन को ट्रैक करें। यह मार्केट का मेन कैटलिस्ट बन गया है साथियों।